मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी हैं। अब देखिए मैदान में हम निकल गए हैं तो एक जरूरी बात करने आए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो है एनडीए को इतना भारी जीत तो मिल गया और उसके साथ साथ जो है वो सरकार एनडीए की बन रही है बिहार में, एक बार फिर से ये भी बात पक्का हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा बड़ा जोर से हो रहा है। चर्चा इस बात का कि अब नीतीश कुमार का नया टीम कैसा हो, मतलब मंत्रिमंडल जो होता है वो कैसा हो। अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है या मंत्रिमंडल का जब कहा जाना कि गठन होता है तो देखा जाता है कि मंत्री बने कौन है। माने खेल मंत्रालय किसके पास है, स्वास्थ्य जो इतना मजबूत माना जाता है, स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं, शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो अलग अलग मंत्रालय जो है वो कैसे लोगों के पास जाना चाहिए और कैसे लोग मंत्रालय में आने चाहिए, इसी का आज हम चर्चा करने आए हैं। यही जो है जनता से पूछने आए हैं और साथ साथ जनता से जो आज हमारा अहम सवाल है वो पूछेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का नया टीम होना कैसा चाहिए। तो चलिए आपको जनता के बीच में लेके चलते हैं और जरा जनता से पूछते हैं कि नीतीश कुमार की जो नई टीम है वो कैसी होनी चाहिए, मंत्रिमंडल में कैसे लोग होने चाहिए, मंत्री कैसे लोग होने चाहिए, माने स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, माने जितना तरह के भी मंत्री हैं वो कैसे होने चाहिए। आइए चलते हैं, आप पूछ लेते हैं। अच्छा तो क्या कहते हैं भैया, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, शिक्षा मंत्री हो गए चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, ये सब कैसे लोगों को बनाना चाहिए? देखिए पहले तो मैं बता दूं आपको और सबसे पहले मैं बधाई दे देता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में जितने भी बिहार के जनता भाग लिए मतदान के, उनको सबसे पहले धन्यवाद और बधाई कि उन्होंने नए सरकार के गठन हेतु मतदान किया है। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, यह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि उसके मंत्रिमंडल में कैसे लोग होंगे। लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरने का जो प्रयास होना चाहिए, इसको भी मुख्यमंत्री को ध्यान में रखना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए? स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ से रिलेटेड आदमी को मिलना चाहिए, जिसको A to Z उस विभाग के बारे में जानकारी हो। अभी हम देखे हैं कम से कम 2-3 बार पिछले जो शिक्षा मंत्री बने, उनको शिक्षा का कोई नॉलेज नहीं है। कोर्ट का आदेश आता है, उस पर कोई पहल नहीं किया जाता है। इसका एक मेन रीजन भी है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं सब चीज़ अपना सेंट्रलाइज करके रखते हैं। अगर जो शिक्षा मंत्री उस डिपार्टमेंट से भी आएंगे तो उसको अपने हिसाब से चलने के लिए लोग मजबूर कर देते हैं। अच्छा लेकिन मंत्रिमंडल का जब गठन हो तब चूंकि जीते हैं इतनी बड़ी संख्या में महिला वोट की है कि नहीं, तो महिलाओं को भी तो जगह मिलना चाहिए मंत्रालय में। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को भी जगह मिलना चाहिए। इसके लिए सभी को ध्यान में रख करके मतलब कोई भी काम हो, जो भी मंत्री बने तो रख कर महिला को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। मंत्रालय में पद उन्हीं को मिलना चाहिए जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे इस बार जो है हमारे MBBS भी कुछ इलेक्शन जीते हैं, IAS भी जीते हैं। तो जो हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है वो हमारे MBBS को अगर मिलता है तो अपने पूरे क्षेत्र को एक बार में वो संभाल सकते हैं। मतलब तो उसमें कहाँ क्या कमी है, तो एक्सपर्ट बनाइए। हाँ है ना। अब जैसे एक श्रेयसी सिंह जीती हैं, वो खुद तीरंदाज रही हैं, बहुत सारा पदक जीती हैं। अगर उनको खेल मंत्री बना दिया जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी? नहीं, ऐसा अच्छा बने और कुछ बात हो नहीं सकता कि बिहार में कहाँ हमारी कमी है खेल कूद में, क्यों किस कारण से मेरे बच्चे पीछे रह जा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो इस कमी को एक खिलाड़ी ही समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता इस चीज़ को। तो इसलिए ये पोस्ट जो है हमारा उन्हीं को दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। तो देखिए पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण का मतदान हुआ, रिजल्ट आया और इन तीनों में जो है वो महिलाओं की भागीदारी सबको दिखी। बिहार में महिलाओं ने जमकर वोटिंग किया। तो उसी तरह से मंत्रिमंडल का अब गठन का बात चल रहा है, मंत्रिमंडल में भी तो महिलाओं को बराबरी का जगह मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं ने वोट किया है और बहुत बहुमत से वोट किया है, जिससे सारे बिहार की महिलाएं बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत उत्साहित है। तो बिल्कुल मंत्रिमंडल में भी उन लोग को पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं नीतीश कुमार जी, वो बिल्कुल महिलाओं पे पूरा ध्यान देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि मंत्रिमंडल का अब गठन चल रहा है, मंत्रिमंडल में कैसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए, जो तमाम मंत्रालय हैं वो कैसे लोगों के पास जाने चाहिए? देखिए मंत्रिमंडल में तो आगे हमारा शीर्ष नेतृत्व ही करेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी पर्सनल राय आप पूछिएगा तो मंत्रिमंडल में
पढ़े लिखे लोगों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो हर चीज़ की बारीकियों को समझे और अच्छे से मंत्रिमंडल सुचारू रूप से चले। कैसे लोगों को मंत्रालय में जगह मिलनी चाहिए जिससे सरकार का काम और बढ़िया हो, क्योंकि अब छवि बनाने वाला बात हो गया है, जनता ने भरोसा जोरदार जीत। देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है और मंत्रालय जिनको मिले वो शिक्षित हो। हमारे नीतीश कुमार जी का विजन है, क्योंकि वो इंजीनियर है, उस विजन से काम करते हैं। तो बिहार की तरक्की देखिए क्या हुई, और विरोधी दल का विजन देखिए क्या है, तो क्या हालत उनकी हो गई। उनके घर को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, और पूरे प्रदेश को तो देख लीजिए क्या हुई, 25 सीट पे सीमित हो गए। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षित रहेंगे तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कैसे सरकार चलाना है, कैसे मंत्रालय चलाना है, उनको अक्ल होगी। वो अपनी राय देंगे, उस विजन को लेंगे कि हमको ये तरक्की करना है, हमको वो काम बिहार में करना है, इस पे वो फोकस कर सकेंगे। और जो पढ़े लिखे नहीं हो क्या करेंगे, उनको जो कान में कहेगा कि भाई ऐसा करो, कहेगा ऐसा करो, उससे क्या हो कि जितना ऊपर ना उठेगा उतना गर्त में चला जाएगा बिहार। तो ये जरूरी है कि शिक्षित हो, जो मंत्रालय मिले वो शिक्षित हो और वो योग्य हो, पढ़े लिखे हो। जैसे हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, तो उनके विजन से, उनकी सोच से, उनके दिमाग से बिहार आज कहां से कहां पहुंच गया, फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये उनके योग्यता का कमाल है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार का मुद्दा, अब रोजगार देने का वादा किए हैं, ये भी बोले हैं कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे, तो उसके हिसाब से भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि बढ़िया बढ़िया मंत्री बने बिहार में, ताकि कम से कम इंडस्ट्री बने, इंडस्ट्री जो तमाम है वो आए बिहार में, IT पार्क वगैरह लगे, ये सब चीज हो, है कि नहीं। अभी देखिए बिहार में जो ग्रोथ का पाथ है ना, वो पिछले 20 साल से चला जा रहा है। एक लेवल तक बिहार जो है अपना ग्रोथ कर चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। अब बिहार को नेक्स्ट लेवल पे जाना है। बिल्कुल, तो नेक्स्ट लेवल के लिए आपको नेक्स्ट लेवल के ब्रेन की जरूरत होगी, नेक्स्ट लेवल के लोगों की जरूरत होगी। अगर आज भी हम उसी पुराने ट्रेडिशनल और क्लासिकल वे में मंत्रिमंडल बनाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अभी हमें अपने लोगों के क्वालिफिकेशंस को देख के, उनके एक्सपर्टीज़ को देख के उनको उनका विभाग देना होगा, ताकि वो अपने विभाग के एक्सपर्ट हो, वो अपना वहाँ पे एक्सपर्टीज़ लगाएं और अपना जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ का भी पाथ चल रहा है, उसको नेक्स्ट लेवल पे वो ले जाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि सेम लेवल के एक्सपर्ट लोगों को सेम लेवल के मिनिस्ट्री में डाला जाए, क्योंकि हर कास्ट के, हर धर्म के लोगों ने इस गठबंधन को, जो हमारा एनडीए सरकार इसको सपोर्ट किया है, तो इसका मतलब है कि इसमें भागीदारी तो सबकी रहेगी ही रहेगी, चाहे मंत्रिमंडल में हो, लेकिन हर कास्ट में, हर रिलीजन में भी पढ़े लिखे लोग हैं, हर फील्ड के लोग हैं। हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो पिछले 10 साल से मंत्री बन गए वही मंत्री बने। हमें नए लोगों से, पढ़े लिखे क्वालिफाइड एक्सपर्ट लोगों को निकालना होगा और उसको उस मंत्रिमंडल में डालना होगा, क्योंकि ग्रोथ अभी हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला। आप देखिए मंत्रिमंडल में युवा भी कितने हैं, महिलाएं भी, जैसे महिलाओं की बात किए तो युवा भी कितने हैं, ये भी मायने रखता है कि नहीं। जी जी, अभी आप देखिएगा तो जो हमारे लोग जीत के आए हैं उसमें बहुत सारे युवा हैं, और खास करे जैसे टिकट देने के लोग तो बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक लोगों को भी टिकट दिया है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सबसे युवा जीती है मैथिली ठाकुर, ठीक है। तो वो एक उनका जो क्षेत्र है कि म्यूजिक के क्षेत्र में, चाहे जिस कला संस्कृति में, उस तरीके से वो डेवलप करेंगे, उनके दिमाग में वो चीज आएगा। बट सर का जैसे कहना था कि पढ़े लिखे लोग, ये अभी आप देख सकते हैं कि जो इनको वोटिंग मिला है ये सारे लोगों से मिला है, और लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं, विश्वास जता के दिए हैं कि जो 20 साल में नीतीश जी ने काम किया है वो अच्छे तरीके से किया है। नेक्स्ट लेवल पे अब इसको कैसे लेके जाएंगे, अब इन लोगों का काम है। नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की बात भैया कर रहे हैं जी, तो मॉडल माना जाता है। तो अब उसमें पढ़े लिखे लोगों को भागीदारी देना पड़ेगा, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनका ब्रेन के हिसाब से आप काम कीजिएगा। चूंकि हम अभी तक क्या है कि जो अफसर हमारे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग मंत्री हमारे वो करते रहते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा जो फील्ड में घूमते हैं उनको बेसिक चीज, जैसे सरकार का जो काम था मूलभूत सुविधा, नीतीश जी ने रोड डेवलप कर दिया, बिजली दे दिया, ये मूलभूत सरकार का है। लेकिन जो बेसिक चीज होता है, जो लोकल जो विधायक हमारे जीत के जाते हैं उनको पता होता है कि हमारे क्षेत्र में बेसिक क्या चीज चाहिए। तो अब जैसे आपने मैथिली ठाकुर का उदाहरण दिया, अभी हमको अचानक से एक और उदाहरण याद आया, श्रेयसी सिंह जो जीती हैं जी, वो भी जो है वो एथलीट है, एथलीट है। हाँ, तो अगर उनको उस तरह का मंत्रालय मिलता है तो उनको पता है कि कहाँ पर खिलाड़ियों जी को दिक्कत होता है। यही मेरा कि डिफरेंट लोगों को, जैसे हम लोग क्या है कि जाति विशेष से अब ऊपर उठ करके जिनका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उनको देना पड़ेगा। और दूसरा कि सबसे बेसिक जो हम लोकल बेस पे अपना नेता चुनते हैं उनको वो देखना पड़ेगा कि लोकल बेस में हमारा क्या नीड है।
चूंकि सरकार को जो मुख्यमंत्री हमारे, चाहे नीतीश जी हो जाए, चाहे सम्राट चौधरी हो जाए, उनको हमारे लोकल की जानकारी नहीं होगी। वो क्या कर दे, सर बेसिक चीज जैसे स्टेट लेवल पे जो उनको देना था वो दे दिया, लेकिन बेसिक तो हमारे जो विधायक हैं वही उनको पता होगा ना कि हमारे किस एरिया में हमारा रोड का जरूरत है, कहाँ किनको क्या जरूरत है। तो उस तरीका से उनको सरकार से लेकर डेवलप करना चाहिए, तब जाकर के हमारा स्टेट। एक चीज और मेरा कहना है, अभी देखिए मेन फोकस उद्योग पे भी होने वाला है। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहला प्रायोरिटी देखिए सब सुविधाएं हो गई, उद्योग है, उद्योग को चरम सीमा पे पहुंचाना है, तभी यहाँ पे रेवेन्यू भी आएगा और रोजगार भी मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। तो इस पे भी ध्यान देना है, इस पर भी, और इसका मंत्रालय भी दृढ़ हो, सॉलिड हो, जो उद्योग को बढ़ा सके। अब ये भी तो बात है ना कि अब यहाँ पे सड़क बन गया, बिजली आ गया, तो अब तो बिहार के लोगों को यही उम्मीद है ना, यही इंतजार है कि बिहार में जो है वो इंडस्ट्री लगेगा, IT पार्क बनेगा, है कि नहीं? कैसे लोगों को मंत्रिमंडल में लाया जाए कि सारा बिहार का सपना साकार हो? हमारा कहना है कि हमारे जितने हैं अभी जीत के आए हैं लोग, हमारे सभी समाज में से पढ़े लिखे उम्मीदवार को मंत्रिमंडल में जगह देना चाहिए और सभी धर्म जाति में चुने। और पुराने लोग भी हैं तो उनमें पुराने लोग और नए लोग के ज़्यादा उसमें मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। और हाँ, और यहाँ का बिहार का जो भी है सेक्टर, उसमें कल कारखाना लगे और इसमें भागीदारी इन लोग के अच्छा काम कर, है ना? हाँ। बिल्कुल, युवाओं को भी जगह मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में, है ना? क्या है कि युवा क्या अभी क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल जैसे अब सरकार तो बनने वाला है, मंत्री बहुत सारे बनेंगे, कैसा लोग को मंत्रिमंडल में आना चाहिए? अच्छे पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, शिक्षित को आना चाहिए, जो रोजगार पे ध्यान दे, जो पलायन को रोक सके। सबसे ज्यादा जरूरी है पलायन रोक सके। बिहार के लोग बाहर जाके जो काम करते हैं उनके लिए यहीं पे व्यवस्था होना चाहिए। वो लोग को आना चाहिए मंत्रिमंडल में। तब बिल्कुल सही बोले हैं। अब देखिए ना कि जैसे भैया बोले ना कि संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति से भी जुड़े हुए इस बार जीते हैं लोग, IPS जीते हैं, MBBS जीते हैं, सब जीते हैं, हमारे पास सब हैं, खिलाड़ियों जीते हैं। तो ऐसा लोग जब जीत के आए हैं तो इन लोग को बढ़िया बढ़िया विभाग मिलना चाहिए ना। एकदम जो है, जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, शिक्षित हैं, हर समाज वर्ग से जो है कहीं न कहीं जो है एजुकेटेड आदमी सब हैं। इस बार बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार के द्वारा जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाएगा, उसमें सभी लोग को पढ़े लिखे हुए, शिक्षित, कला, संस्कृति, जो भी मंत्रालय को दिया जाएगा वो पढ़े लिखे हुए आदमी को दिया जाए। और इससे जो है आम जनता को जो है विश्वास को लेके जो इस बार NDA सरकार बना रही है, उस विश्वास को खरा उतरे और हर विभाग में हर व्यवस्था को, जो बची हुई है व्यवस्था, उसको जो है परिपूर्ण किया जाए। जैसे प्रवासी का मुद्दा जो है अभी छाया हुआ रहा, मैं बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष रूप से जो है ध्यान दिया जाए कि जो कल कारखाना इंडस्ट्री जो भी लगे, उसमें जो है उस लगने से जो बाहरी प्लान करके लोग रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उस पर जो है रोक लगे और उस अनुकूल जो है यहाँ के लोग यहीं पर कमाएं, अपने घर परिवार के साथ में रहें, दूर जाके कमाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके लेके जो है बिहार सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे उद्योग का बढ़ावा मिले। बात नहीं समझे, बिहार सरकार का रेवेन्यू बढ़े, हर व्यवस्था को मजबूती मिले, यही मेरी बिहार सरकार से अपील है। लोग भी चाहते हैं कि बढ़िया ही मंत्री आवे, सबको सब काम धाम यहाँ रहे, सब लोग अपना प्रदेश छोड़ के नहीं जाए, बिहार छोड़ के प्रदेश कमाने नहीं जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपना जगह पर है। वो एक बात बार देखिए जो हम सुन रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को जगह मिलना चाहिए, पढ़े लिखे लोग, जरूरी बात है, बिल्कुल ही सही बात है कि मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे लोगों को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात तो ये भी है ना भैया कि जिस तरह से हमारे बिहार का बनावट है, बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, तो इसमें एक मंत्रिमंडल में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसा नहीं हो कि खाली सवर्ण समाज के लोग जो है मंत्री बन जाए, या ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पिछड़े समाज के लोग मंत्री बन जाए। सब समाज को जो है वो देखते हुए भी मंत्रिमंडल बनाया जाता है कि नहीं? सबसे पहले पूरे बिहार की जीत के अवसर पर यहाँ की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साथ साथ कि आपके विकास पर जनता ने मुहर लगाई, आपको ही बधाई। पांचों दल से नाम मांगे जाएंगे, जिसमें स्पष्ट हो गया है कि 15 JDU से और 15 BJP से
3 हैं चिराग से, एक हैं हम और रालोमो से। तो ये सभी पार्टी के हेड लोग अपने अपने विधायकों का, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं या जो वर्तमान में जो विधायक चुने गए हैं, अपने अपने दल से नाम दिए जाएंगे, 1-1, 3 और 15-15। अभी जब 15 दूनी 30 और 3 33 और 2 35 जो मंत्री होंगे, अब उस पर निर्भर करता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो नाम आए हैं उस नाम में किस व्यक्ति को कौन मंत्री मिलना चाहिए। वो मुख्यमंत्री सक्षम है, क्योंकि 20 साल का एक्सपर्ट मुख्यमंत्री, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, पूरे बिहार को चलाने वाला, जो देश विदेश में नाम जाना जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वो फुल एक्सपर्ट हैं कि इस विधायक को हमको मंत्री कौन पद देना है, मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहें कि आप टेक्निकल बात कर रहे हैं जी, है ना, कि टेक्निकली क्या होना चाहिए। ये तो एकदम स्पष्ट है और सही भी है कि मंत्रालय एक सही योग्य के हाथों में हो, ताकि सरकार योग्यता से चले, स्मूथली चले, आसानी से चले और सारा काम आसानी से तरक्की की ओर हो, ऊंचाइयों पर हो, क्योंकि बिहार को अभी बहुत ऊंचाई पाना है। उस ऊंचाई के लिए मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का योगदान सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए मंत्रिमंडल तो सॉलिड होना चाहिए, पढ़े लिखों का होना चाहिए, योग्य, और ये भी सही आपने कहा, सभी समाज के लोगों को लेकर मंत्रिमंडल होना चाहिए। एक को प्रेफरेंस नहीं हो और सबको लेकर ये मजबूत मंत्रिमंडल बनाया जाए कि ये बिहार की ऐसी सरकार ऐतिहासिक हो। बिल्कुल। हम जैसा कि हम वापस आते हैं, एक चीज हम जो कह रहे थे, आप इस बात से सहमत है कि नहीं कि अगर मंत्रालय बढ़िया रहेगा तो मुख्यमंत्री का काम अपने आप आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर मंत्रालय बढ़िया रहा तो मुख्यमंत्री का काम आसान हो जाएगा। वो जो है अपने उस हिसाब से मंत्रियों का चयन करेंगे, और चयन करने के बाद वो जिसको, अभी उन्होंने साहब ने कहा कि जिसको जो चीज में रुचि हो उसी हिसाब से मंत्रालय सौंपा जाए। और महिलाओं की भागीदारी जरूरी, मैं फिर इस बात पे आऊंगी बिल्कुल, भागीदारी जरूर होनी चाहिए और अच्छी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि MY का जो समीकरण था वो MY का समीकरण चेंज होके अब महिला और यूथ का समीकरण हो गया है। इसलिए इस पे जरूर ध्यान देना जब जीते हैं हमारे कारण तो जगह भी जरूर होनी चाहिए। और हम महिलाओं की तरफ से मांग करते हैं कि जरूर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। यहाँ 3 बिंदु पर काम होंगे पूरे बिहार में। और आने वाला स्वरूप देख लीजिएगा, मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा वो होगा, एक पहला महिला, दूसरा होगा युवा, और तीसरा पूरे बिहार में कल कारखानों का हब होगा। वह इस मामले, इसी का तो मांग हम लोग कर रहे हैं। यही आपको बता रहे हैं। नहीं, आप मांग कर रहे हैं, हमारे शीर्ष नेताओं ने कह दिया है कि हम इतना कारखाना खोलेंगे कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ लोगों को, बिहार के लोगों को, हम 1 करोड़ की संख्या में सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। तो ये रोजगार मिलेंगे कहाँ से? यही कारण आपको बता रहे हैं। जिस तरह से, जब एक बात और हम आपको बता दें, 2005 के पहले यानी 2094 के बाद, जैसे ही 2094 के बाद ये नीतीश कुमार जी अलग हुए, पार्टी नया कायम किए, उन्होंने यहाँ के जनता को, बिहार की जनता को उन्होंने कहा कि हम समतामूलक समाज बनाएंगे, समरस समाज बनाएंगे, कोई गलत काम होने नहीं देंगे। ये कहते कहते हमें 10 साल बीत गए, और 10 साल के बाद जनता हमारी बात को विश्वास किए, और तब जो है सत्ता हाथ में आया। जैसे ही सत्ता 2005 में हमें मिली, नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता मिली, तब हम समरस समाज, समतामूलक समाज बनाने की ओर चले। फिर बिहार कैसे विकसित हो, जो आपके सामने में है। और अभी हम नया स्लोगन दिया है 1 करोड़ का। 1 करोड़ का मतलब यही पूरे बिहार में कल कारखानों का हब। इसके पहले हम आपको बता दें, जब बिजली नहीं थी तो हर चौक चौराहों पर, जिसको कह सकते हैं चौक चौराहा पर, बिजली का खंभा खड़ा कर दिया गया, जो कि खंभा होते हुए भी खंभा नोच लिए जाते थे, बिजली नहीं रहते थे, नहीं मिलती थी। और बिजली का जब उत्पादन होने लगा, तब बिहार के लोगों को विश्वास हुआ कि नीतीश कुमार ही एकमात्र व्यक्ति है जो पूरे बिहार को चला सकता है। हम आपकी बात को समझ गए कि बिजली हो गया, जल हो गया, जो आधारभूत संरचना था वो हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की बात जो भैया कर रहे थे, अब तो इंडस्ट्री की जरूरत है ना बिहार में।
अब तो सारी चीजों की जरूरत है, अब इंडस्ट्री पार्क की जरूरत है, IT पार्क की जरूरत है बिहार में। धन्यवाद है कि भाभी जी। नहीं? हाँ। मेरा नाम राजीव कुमार ठाकुर हुआ। मैं पटना साहिब विधानसभा के सभी मतदाताओं को बधाई देता हूँ। माननीय हमारे रत्नेश कुशवाहा जी को जो है भारी बहुमत से जो है विजय प्राप्त हुआ। विजय बिहार में उनका स्थान मिला, पटना प्रमंडल में भी स्थान मिला। तो माननीय हमारे रत्नेश कुशवाहा जी जो पटना साहिब विधानसभा के प्रतिनिधित्व किए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में, क्योंकि LLB किए हुए हैं, अभी उसी चीज़ पर डिबेट चल रही है कि अच्छे लोग को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा माननीय रत्नेश कुशवाहा जी को भी जो है बिहार सरकार के मंडल में जो है शामिल किया जाए। तो और जो तमाम समर्थक हैं वो बताइए। देखिए, बिहार में खेल कूद की प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। और नीतीश जी ने देखिए राजगीर में कितना जबरदस्त क्रिकेट स्टेडियम, खेल गांव बना दिया। तो खेल मंत्री एक सॉलिड बने जो खेलों को प्रोत्साहन दे, क्योंकि हम लोग प्रतिभा अभी हिंदुस्तान से कम नहीं है बिहार में, उसको उभारने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो देखिए कि कई सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी जब अपना संघर्ष सुनाते हैं तो बताते हैं कि उनके पास जूता तक नहीं था और वो मतलब पैर में कपड़ा बांध के तक दौड़ने का प्रैक्टिस। खेल मंत्रालय अगर अच्छा आवेगा तो खेल को प्रोत्साहन मिलेगा। अब तो खेल गांव बन गया, राजगीर में आगे जाके बड़े बड़े क्रिकेट मैच भी होंगे, हॉकी मैच हो रहा है। तो सॉलिड खेल मंत्रालय हो ताकि खेलों को बहुत ऊंचाई मिले। बिहार का भी नाम खाली हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में पंचम लड़ाई, ओलंपिक में भाग ले, मेरी ये कामना है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और देखिए कि बिल्कुल सही बात है कि जो अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग एक्सपर्ट लोगों के हाथ में मिलता है और उसके साथ साथ जो तमाम एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट के साथ साथ जो है वो जातीय समीकरण जो है वो भी बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो अपने आप में जो है वो एक अच्छी सरकार का गठन होगा। एक जो है एक तरह से कहा जाए ना कि अच्छे अच्छे लोग आएंगे और वो लोग सब जो है अपनी अपनी भागीदारी निभाएंगे। कुछ युवा हैं यहाँ पर, जरा इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है कितना बेहतर माहौल होगा? हम तो ये जानते हैं मैम कि मेरे अंदाज से एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है किसी भी चीज़ में। मैटर करता है ना? नयापन लाना पड़ेगा, लेकिन नीचे स्तर पे लाना पड़ेगा, ऊपर स्तर से नहीं। डायरेक्टली आप किसी को हाई पोस्ट दे दीजिएगा देन वो हैंडल नहीं कर पाएगा प्रेशर एंड वो औहदा भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मंत्रालय बहुत बड़ी चीज है, ये जो है ऐसे लोगों को देना चाहिए जिनका उनके पास अनुभव हो। हाँ। है ना? बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। एक अलग अलग एक महिला है, इनसे भी जरा बात करते हैं। इस बार जीत में, वोटिंग में, सब में महिलाओं का असर देखने को मिला। बिहार की महिलाओं ने 8% जो है वो ज्यादा वोट किया और एक तरह से कहा जाए कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये चर्चा हो रही थी कि बिहार जो इसको पिछड़ा स्टेट में गिना जाता है, उसकी महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि उन्होंने वोटिंग राइट्स में अपना रिकॉर्ड बना दिया, जिसको सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। इस बार मंत्रिमंडल के गठन में क्या लगता है महिलाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए? ऑब्वियसली बिहार में महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया गया है, लाइक रिजर्वेशंस भी काफ़ी आए हैं, प्लस उन लोगों को मॉनिटरी सपोर्ट भी दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार एटलीस्ट 30% सीट तो महिलाओं को मिलना ही चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अब महिला कही है या फीमेल इज़ अ गुड मैनेजर्स, अच्छा मैनेज कर सकती हैं बिहार को। और ऑब्वियसली पुरुष तो चला ही रहे हैं, बट महिला का सपोर्ट रहा तो ऑब्वियसली बिहार और अच्छा करेगा। एक बार बहुत पहले काम को, अच्छा ये इन्होंने महिला का नाम लिया तो अचानक से हमको नीतीश कुमार का बयान याद आया। वो शायद 1984 या 94 का बयान था और तब उन्होंने कहा था कि जब हम संसद में महिलाओं की संख्या देखते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है कि महिलाओं की संख्या इतनी कम है संसद में। तो हमको लगता है कि महिलाओं के लिए अगर महिलाएं रहती हैं बात रखने के लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एकदम अच्छी बात होगी। और अभी आप देख रहे हैं कि कंधा से कंधा मिला करके जहां पुरुष और महिला दोनों समझदार हैं, दोनों की गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ती है, तो डेफिनेटली मिलना चाहिए जगह महिलाओं को मंत्रिमंडल में। बिल्कुल। और 100 बात की एक बात की मंत्रालय जो है चाहे जिनको भी मिले उसमें हर बात का ध्यान रखा जाए। जैसा कि भैया ने कहा कि केवल युवा होने से नहीं होगा, केवल महिला होने से नहीं होगा, उनके पास जो है वो अच्छा अनुभव भी होना चाहिए। उसके बाद सभी जाति धर्म का भी ध्यान रखा जाए। मैंने कहा जाए कि भाई गागर में सागर भरने वाली बात है मंत्रालय का गठन, और हमको लगता है कि शायद ये गागर में सागर जो है वो भरना पड़ेगा, तभी जो है वो आने वाले 5 साल किसी भी सरकार के लिए आसान या अच्छे होंगे। बाकी आपको कैसा लगा, आप कैसे मंत्री चाहते हैं अपने मंत्रिमंडल में, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ आपकी भाभी जी। बाय।